Hello everyone. So hope you are all doing good. So today we are going to discuss what telescope is and what are the training steps for the telescope. So if a patient comes to you, you all know that telescope is used for the low vision patients. सो अगर कोई एक लो विजन का पेशेंट है जिसकी आपने रेजिडुअल विजन को इन्हांस करना है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम डिस्टेंस विजन को इन्हांस करने के लिए जो बची हुई लो विजन पेशेंट्स की हमारे पास विजन होती है उसे हम रेजिडुअल विजन कहते हैं, जिसको हमने इम्प्रूव करना है। और अगर हमने इम्प्रूव करना है तो हम पेशेंट को डिफरेंट लो विजन एड्स देते हैं, जिसमें ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स आ जाती हैं। अब जो टेलीस्कोप है दैट इज़ एन ऑप्टिकल एड विच इज़ यूज फॉर दी बेटर डिस्टेंस करेक्शन वैल्यू। ठीक है, तो पेशेंट को अगर डिस्टेंस की करेक्शन आपने देनी है और आप चाहते हैं कि पेशेंट डिस्टेंस की विजन उसकी अच्छी हो जाए, या फिर वो एबिलिटी उसके अंदर इतनी आ जाए, इतना वो कैपेबल हो कि वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर देख सके, उसके लिए हम पेशेंट्स को टेलीस्कोप प्रिस्क्राइब करते हैं। अब एक पेशेंट, सबसे पहले टेलीस्कोप क्या है कि ये हम एक लो विजन एड है, और इसमें स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे हैंड हेल्ड टेलीस्कोप। अब ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ लो विजन एड जो कि एक ऑप्टिकल एड है, और आप पेशेंट को देते हैं ताकि वो अप टू 4 मीटर्स तक क्लियरली देख सके। जो उसकी रेजिडुअल या जो बची हुई विजन है आप उसको इन्हांस कर रहे हो या इतना इम्प्रूव कर रहे हो कि पेशेंट जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को सही से परफॉर्म कर सके। तो आप डिस्टेंस की जो उसको इन्हांसमेंट के लिए विजन के देते हो, आप उसे टेलीस्कोप्स देते हैं। अब टेलीस्कोप जो होता है ये हमारे पास दो तरह से होते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप भी हो सकता है और केप्लरियन टेलीस्कोप भी होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि जो गैलीलियन टेलीस्कोप होता है ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन कम देता है, लेकिन जो केप्लरियन टेलीस्कोप है मैग्नीफाई ये ज़्यादा करके इमेज देता है। राइट, तो इसमें मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस आ जाता है, और हम बारी बारी देख लेते हैं कि दोनों टेलीस्कोप्स होते कैसे हैं। जो गैलीलियन टेलीस्कोप है इसका, अब यू ऑल नो दैट टेलीस्कोप की एक साइड जो होती है आप पेशेंट को, या एक साइड व्यूइंग साइड होती है, या फिर आप कह सकते हो कि वो साइड जहाँ से आप जो एग्जामिनर या पेशेंट या कोई भी पर्सन टेलीस्कोप से देखता है तो उसको हम बोलते हैं आई पीस। और जो दूसरा एंड है उधर भी एक लेंस होता है जिससे जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो मैग्नीफाई हो जाए। तो बेसिकली दो लेंसेज होते हैं हमारे टेलीस्कोप के अंदर। एक होता है आई पीस लेंस जो कि हमारे आई साइड, जो वो उस साइड पे होता है जिसमें पेशेंट, जिस साइड पे पेशेंट देख रहा होता है, जिस साइड से पेशेंट देख रहा है। राइट, तो उसको हम बोलते हैं आई पीस, और उसके अंदर जो लेंस है वो होता है आई पीस लेंस। और वो लेंस जो कि दूसरी साइड पे होता है टेलीस्कोप के, जिधर से पेशेंट नहीं या कोई भी पर्सन, जिस साइड से पर्सन देखता नहीं है लेकिन टारगेट की तरफ जो टेलीस्कोप की साइड होती है टारगेट की टुवर्ड्स द टारगेट, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव साइड, या फिर उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है वहाँ पे। सो जो आई पीस होता है गैलीलियन टेलीस्कोप में, आई पीस इज़ द कनकेव लेंस। राइट, तो उधर कनकेव लेंस या माइनस लेंस यूज़ किया जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस होगा यू हैव टू रिमेंबर कि ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है कि वो जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको आपको मैग्नीफाई करके दिखाए। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर वो हमारे पास प्लस लेंसेज होते हैं जिन्हें हम कन्वेक्स लेंसेज भी कहते हैं। और एग्जिट प्यूपिल वो एरिया है जिधर से, या वो अपर्चर है जिधर से लाइट रेस एंटर हो रही होती हैं। राइट, तो इसमें बेसिकली एग्जिट प्यूपिल क्या है, वो जो जिसमें से पास कर रही हैं लाइट या फिर निकल रही हैं, तो ये उस साइड पे होता है जहाँ पे ऑब्जर्वर प्रेजेंट है। यानी कि जो एग्जिट प्यूपिल आपको नज़र आएगा वो आपको उस आई पीस पे नज़र आएगा जो, और या फिर आप इस तरह से उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं कि लाइट रेज आप ऑब्जेक्ट से टेलीस्कोप के अंदर आ रही हैं तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू एंटर हो रही हैं, और जो एग्ज़िट होगी एग्जामिनर या ऑब्जर्वर की आई में, वहाँ से उस अपर्चर, जिस अपर्चर से लाइट निकल के एग्जामिनर की आई पे जो आ रही हैं उसको हम एग्जिट प्यूपिल बोलते हैं। और गैलीलियन टेलीस्कोप में वो एग्जिट प्यूपिल हमें अंदर की तरफ या बैठा हुआ इनसाइड एग्जिट प्यूपिल बनता है। सो हेयर आपको कैसे पता लगेगा, जब आप टेलीस्कोप को
देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक लाइट नज़र आएगी। वो अपर्चर जहाँ से लाइट पास कर रही है उसको हम बोलेंगे प्यूपल पहले। अब एंट्रेंस क्या होगा, वो ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ होगा, और एग्जिट प्यूपल किस तरफ होगा, आई पीस की तरफ। एग्जिट प्यूपल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो टेलीस्कोप है वो गैलीलियन है या केप्लेरियन है। तो जो गैलीलियन टेलीस्कोप है उसके एग्जिट प्यूपल या वो छोटा सा सर्कल टेलीस्कोप की आई पीस में जो आपको दिखे, जिधर से रोशनी या आपको थोड़ा सा टारगेट नज़र आ रहा है, जिस सर्कल से जो आई पीस से आपको दिखेगा, वो अगर बैठा हुआ आपको फील हो रहा है या थोड़ा सा अंदर की तरफ फील हो रहा है, इट मीन्स कि जो टेलीस्कोप आपने पकड़ा हुआ है दैट इज़ द गैलीलियन टेलीस्कोप, राइट। और इसको आप इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं कि जो गैलीलियन में हमारे पास आ जाता है आई, राइट। तो गैली, सो ली से आप याद कर सकते हैं कि एल आई है तो आई से इन, तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि गैलीलियन में आई है तो आई से मतलब इनसाइड, और गैलीलियन में जो एग्जिट प्यूपल है वो इनसाइड दी आई पीस के अंदर या आपको बैठा हुआ फील होता है, ठीक है। सो इसमें इसकी ये प्रॉपर्टी अगर आपसे कोई एग्जामिनर अकॉर्डिंग टू दी वाइवा क्वेश्चनिंग या फिर कोई आपसे पूछ सकता है कि टेलीस्कोप को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे गैलीलियन और केप्लेरियन को, तो गैलीलियन जो है वो लाइट वेट होता है एज़ कम्पेयर टू द केप्लेरियन, केप्लेरियन थोड़ा हैवी होता है। और दूसरा, इसमें एग्जिट प्यूपल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ये हमारे पास टेलीस्कोप है। अगर इनसाइड एग्जिट प्यूपल है तो या बैठा हुआ है या अंदर की तरफ फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि गैलीलियन टेलीस्कोप आपके हाथ में है। देन वी हैव द केप्लेरियन टेलीस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों टेलीस्कोप के पॉजिटिव होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं ताकि वो मैग्नीफाई कर सकें, लेकिन जो आई पीस है वो हमारे पास उनके लेंसेज वेरी करते हैं। गैलीलियन में हमारे पास माइनस लेंसेज हैं, वाइल केप्लेरियन में हमारे पास दोनों प्लस लेंसेज हैं। तो आई पीस भी प्लस है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी प्लस, कन्वेक्स लेंसेज हैं दोनों में। उसके अलावा जो एग्जिट प्यूपल है केप्लेरियन में, वो हमारे पास आउटसाइड दी या फिर ऊपर की तरफ एक्सटर्नल हमारे पास एग्जिट प्यूपल बनता है, या फिर ऊपर ऊपर उठा हुआ एग्जिट प्यूपल आपको नज़र आएगा इफ़ यू सी फ्रॉम द टेलीस्कोप, ठीक है। आई पीस से अगर आप देखेंगे तो जो अपर्चर जहाँ से आपको रोशनी नज़र आ रही है, थोड़ा सा नीचे जिस भी जगह पे आपने टारगेट की तरफ देख रहे हो, तो वहाँ अगर रोशनी आपको उठी हुई फील हो रही है, इट मीन्स कि जो पेशेंट है, जो आपने टेलीस्कोप पकड़ा हुआ है, वो आपका केप्लेरियन है। और इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि केप्लेरियन में यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट ई है, जो कि हमारे पास आई और ई, हम इन और एक्सटर्नल या इंटरनल इससे याद करें कि यहाँ पे हमारे पास आई पहले था तो इंटरनल एग्जिट प्यूपल, और यहाँ ई पहले है तो एक्सटर्नल एग्जिट प्यूपल। अब हमारे पास एक पेशेंट है और आपने उसको ट्रेनिंग किस तरह से देनी है। यू विल नॉट से कि जो पेशेंट है उसको आपने टेलीस्कोप बता दिया कि ये टेलीस्कोप है और ये यूज़ कर लें, और वो आप उस पर छोड़ देंगे, वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा या यूज़ कर लेगा। आपने उसको ट्रेनिंग स्टेप्स प्रॉपर देने हैं, उसको समझाना है कि टेलीस्कोप यूज़ किस तरह से करनी है। तो सब ये हमारे पास 6 ट्रेनिंग स्टेप्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है फैमिलियराइजेशन, फोकसिंग, लोकलाइजेशन, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड स्कैनिंग। ये इनका एक यही सीक्वेंस है कि आपने पेशेंट को टेलीस्कोप यूज़ करना किस तरह से सिखाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फैमिलियराइजेशन। जब भी आप कोई भी टारगेट या कोई जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या, या आपको कोई न्यू चीज़ मिलती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं या उसको देखते हैं कि ये डिवाइस है क्या, चेक कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। तो फेमिलियराइजेशन का मतलब है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जब देख रहे हो तो आप उससे फेमिलियर हो रहे हैं, आप उसे पहचान रहे हैं या उसे देख रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। आपने पेशेंट से कहना है कि पहले वो देखे कि चीज़ क्या है, मतलब इसकी 2 साइड्स हैं, दोनों साइड्स पे शीशे लगे हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, राइट। कि पेशेंट किस तरह से, उसको नहीं पता कि आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, पहले वो क्या करेगा, उसको टेलीस्कोप को देखेगा तो उससे फेमिलियर होगा कि ये चीज़ है, इसको टेलीस्कोप बोलते हैं, और ये हमारे उसके लिए यूज़ होगा कि वो जो डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट देखना चाहता है वो अच्छे से देख लेगा इस डिवाइस के ज़रिए, ठीक है। सो
फर्स्ट स्टेप इज़ फेमिलियराइजेशन। फिर हमारे पास आ जाता है फोकसिंग। अब टेलीस्कोप जो होता है वो आपके पास कुछ इस तरह से होता है कि उसकी दो साइड्स होती हैं जहाँ लेंस प्लेस है। एक जो जिस साइड से पेशेंट ने जो एक सॉफ्ट साइड है वो पेशेंट अपनी आई की तरफ रखता है या फिर उसे अपने आई पे प्लेस करता है और वो आई पीस होता है, जबकि जो दूसरी साइड है वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और बीच में ये बैरल होता है जिससे वो जो ऑब्जर्वर है या पेशेंट है वो फोकस करने में हेल्प आउट करता है ये बैरल। अब फोकसिंग क्या है कि सबसे पहले आपने पेशेंट को बताना है कि उसने टेलीस्कोप को पकड़ना किस तरह से है। उससे पहले अगर तो पेशेंट मोनोक्लर, क्योंकि हैंड हेल्ड टेलीस्कोप जो होता है हम पेशेंट को मोनोक्लर देते हैं, बिकॉज बायनोक्लर नहीं दे सकते, हो सकता है उसने दोनों आई से काम करना हो, तो हम पेशेंट एक आई से एक हैंड से काम करना हो, एक से उसने देखना हो, तो हम पेशेंट को अगर हैंड हेल्ड टेलीस्कोप दे रहे हैं तो हम मोनोक्लर, और अगर हम मोनोक्लर दे रहे हैं तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि जो आई डोमिनेंट है आपने उससे फोकस करवाना है या उसको यूज़ करना है। तो आपने पहले ये देख लेना है कि उसकी जो पेशेंट है, बिकॉज हम लो वीएन एड्स दे रहे हैं लो वीएन के पेशेंट को, तो आपने चेक करना है कि जो लो वीएन का पेशेंट है जो कि अपनी वीएन देखने के लिए उसे लो वीएन एड आप दे रहे हैं तो उसकी आई कौन सी डोमिनेंट है। सपोज़ अगर उसकी राइट आई डोमिनेंट है तो आपने उसकी राइट आई ही यूज़ करनी है, यानी उसे कहना है कि राइट आई के दाईं आंख के ऊपर या दाईं आंख पे आपने ये टेलीस्कोप जो है रखना है, दाएं आंख से देखना है, दाईं आंख से आपने देखना है या सीधी आंख से देखना है। फिर आपने उसको बताना है कि यू हैव टू होल्ड द टेलीस्कोप। अगर आपने राइट आई से देख रहे हो या अगर राइट आई यूज़ कर रहे हो तो जो टेलीस्कोप को होल्ड करना है या पकड़ना है वो भी आपने राइट हैंड से ही पकड़ना है। ये नहीं करना कि अगर पेशेंट जो है वो राइट आई यूज़ कर रहा है तो वो लेफ़्ट हैंड से टेलीस्कोप को पकड़ कर उसने पकड़ा हुआ है और आप बैरल जो हो वो राइट हैंड से कर रहे हो। तो राइट आई अगर यूज़ कर रहे हो तो राइट हैंड से पेशेंट को कहना है कि पकड़े टेलीस्कोप को और लेफ़्ट हैंड को इस तरह से बैरल के ऊपर प्लेस करे। तो राइट आई है और राइट हैंड जो है उससे टेलीस्कोप को पकड़ना है और एक इस तरह से एंगल बनाना है, मतलब थंब और इंडेक्स फिंगर का, और ये एक तकरीबन वी एंगल बनाता है और जो पेशेंट का लेफ़्ट हैंड है उससे आपने पेशेंट को गाइड करना है कि बैरल को मूव अपने लेफ़्ट हैंड से करे। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, पहले उसने फेमिलियराइज हो गया था कि ये एक टेलीस्कोप है, फिर अब वो फोकस कर रहा है कि अच्छा अगर उसकी जो डोमिनेंट आई है वो उसको यूज़ कर रहा है, राइट हैंड है, राइट आई है तो राइट हैंड है और बैरल जो है वो लेफ़्ट हैंड से मूव कर रहा है अनटिल और अनलेस उसे थोड़ा सा कोई जो भी उसको व्यू है वो थोड़ा क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए, बिकॉज़ वो बैरल से एडजस्टमेंट कर लेते हैं आप मैग्नीफिकेशन की। तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि जो पेशेंट है वो जब उसको अच्छे से फोकस कर ले, उसको पता लग जाए कि जो सामने कोई चीज़ या रोशनी वगैरह अब उसको साफ नज़र आ गई है, टारगेट की तरफ अभी हम नहीं गए कि वो देखना क्या चाहता है, अभी सिर्फ हमने फोकस करवाया है। किसी भी चीज़ को पहले आप फोकस करते हैं देन आप आगे देखते हैं कि अच्छा वो चीज़ क्या है। नाउ वी हैव थर्ड थिंग विच इज़ लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में क्या है कि जो पेशेंट है उसने ढूंढना है कि वो किस चीज़ को देख रहा है, यानी कि उसने अपना टारगेट देखना है। तो इसमें जो लोकलाइजेशन सबसे पहले उसने देख लिया कि ये टेलीस्कोप है और ये इसलिए उसने यूज़ करना है, फिर उसने फोकस करना है उस टेलीस्कोप को। थर्ड उसने टारगेट ढूंढना है कि वो कौन सी चीज़ को देखना चाहता है। जैसे ही उसे पता लग गया कि वो किसी चीज़, मतलब सपोज़ उसने कोई चार्ट है या फिर कोई बोर्ड है वो देखना चाहता है, तो जैसे उसने बोर्ड की तरफ अगर उसको पता लग गया कि वाइट वाइट सा ये बोर्ड आ गया है, अब यहाँ तक लोकलाइजेशन हो गई है। अब उसने करना है ट्रैक कि अब वो देख रहा है टोटल कि अगर मैंने कोई सामने चीज़ देखना चाह रहा हूँ तो वो चीज़ बोर्ड ही है ना, मतलब अब वो क्या कर रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है कि मेरा टारगेट क्या है, अच्छा मैं सामने कुछ देखना चाहता हूँ। उसने सामने अपना उस टारगेट की तरफ टेलीस्कोप किया और फोकस करने की कोशिश किया कि उसे कुछ वाइट वाइट दिख गया। अब उसने चेक किया कि
टारगेट वाइट बोर्ड ही है या फिर उसने गलत चीज़ को फोकस कर लिया। इसकी दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक पेशेंट है, वो उसको दूर नज़र नहीं आ रहा, उसने टेलीस्कोप यूज़ किया और इस तरह से कि उसने डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया और कहा कि अच्छा मैं सामने देखना चाह रहा था, टेलीस्कोप उसने सामने की तरफ रखी और अब वो फोकस कर रहा है। अब वो देख रहा है कि सामने जो चीज़ है वो है क्या, मतलब कोई इंसान अगर खड़ा है तो वो उसको देख रहा है कि ये कौन सा इंसान खड़ा है। नाउ अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि ट्रेसिंग, कोई भी टारगेट रीड करना या किसी भी इंसान को देखना कि वो मतलब क्या, किसी भी टारगेट को देखना कि वो क्या है। तो इसमें क्या है, ट्रेस करना, हम ट्रेसिंग इस तरह से करते हैं कि जो चीज़ हमने पढ़नी है हम उसको ट्रेस करें या नोट करें, चेक करें किस तरह से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज़ कि टेलीस्कोप मूव करना है, टेलीस्कोप मूव कर रहा है पेशेंट, लेकिन अपना हेड मूव नहीं कर रहा, मतलब कि उसका हेड स्टिल है बट जो टेलीस्कोप है वो राइट और लेफ़्ट या ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। और वो ट्रेस कर रहा है कि टारगेट जो पढ़ रहा है वो आराम से इस तरह से पढ़ रहा है। लेकिन आगे अगर वो फर्दर किसी चीज़ की डिटेल चेक कर रहा है तो और वो हेड मूवमेंट भी साथ अब कर रहा है, मतलब पहले टेलीस्कोप सिर्फ मूव करके टारगेट देख रहा था, अब क्योंकि टारगेट कुछ बड़ा है, बड़ी चीज़ है या एक्सटेंडेड चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी और डिटेल चेक कर रहा है, वो पेशेंट ज़्यादा डिटेल्स चेक करना चाहता है, तो उसके साथ साथ पेशेंट अब टेलीस्कोप के अपना हेड भी मूव करके चीज़ को देख रहा है, तो उसको हम स्कैनिंग कहेंगे। सो दीज आर टोटली 6 स्टेप ऑफ द ट्रेनिंग स्टेप्स। जो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि आपने पेशेंट को दिखाना है कि टारगेट क्या है। जब उसको पता लग जाएगा कि ये टारगेट है और ये इस चीज़ के लिए यूज़ होगा, आपने उसको फोकस करना सिखाना है, जो आई डोमिनेंट होगी उसी पे आपने प्लेस करना है टेलीस्कोप। फिर आपने देखना है कि वो कौन सा है, उसको बताना है कि अब आपने टारगेट की तरफ लेके जाना है, जो चीज़ आप देखना चाहते हो। जब लोकेट हो जाए वो चीज़ या लोकलाइज हो जाए तो आपने उस चीज़ को ट्रैक करना है कि वो चीज़ है क्या, ठीक है, या फिर वो मतलब कितनी उसकी उसकी एक्सटेंशन कितनी है, अगर बोर्ड है तो कितना लंबा बोर्ड है कि उसको बार बार मूव करना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ को ट्रैक कर रहा है। देन वी हैव ट्रेसिंग कि वो रीड कर रहा है इस तरह से कि टेलीस्कोप मूव कर रहा है लेकिन उसका हेड मूव नहीं कर रहा। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है स्कैनिंग, जो हमारे पास क्या है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जा रहा है या किसी ऑब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहा है डिटेल में या पूरा उसको चीज़ को कवर करना चाहता है टारगेट को, तो उसको स्कैन कर रहा है, तो लास्ट हमारे पास स्कैनिंग आ जाएगा। These are all the training steps, all 6 training steps। अब हमारे पास दिस इज़ ऑल अबाउट टेलीस्कोप और उसके ट्रेनिंग स्टेप्स क्या क्या होते हैं। देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो केप्लेरियन टेलीस्कोप होता है इट इज़ हैवी बिकॉज उसमें प्रिज्म्स होते हैं, और जो गैलीलियन होता है उसमें प्रिज्म्स नहीं होते, राइट। तो जो हमारे पास केप्लेरियन है वहाँ पेशेंट को इमेज जो है वो दिखती है वर्चुअल और इरेक्ट, जबकि जो गैलीलियन है उसमें इमेज मिलती है रियल और इन्वर्टेड, राइट। तो ये हमारे पास इट्स ऑल अबाउट द गैलीलियन एंड केप्लेरियन टेलीस्कोप और जो ट्रेनिंग स्टेप्स हैं टेलीस्कोप के। सो होप यू फाइंड इट यूजफुल। So in case of any problem, comment in comment section. Thank you so much.